ऐसे धीरे धीरे मत बोलो। हाँ अच्छे हो ना? हाँ तो ऐसे बोलो अच्छे हैं। नया टॉपिक चालू, हम स्टार्ट करो तो बोल देना एक बार। नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आज हम, विलोम। ठीक है? अभी ऑन नहीं किया ना? ऑन है? एक बार तो कट करो। चालू करेंगे विलोम शब्द। ठीक है? विलोम शब्द पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विलोम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब ये होता है कि विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम। जो शब्द अपने शब्द के जस्ट विपरीत अर्थ प्रदान करें वो कहलाते हैं विलोम। ऐसे नहीं कि मैं रात का विलोम पूछूं तो आप लोग तरह बता दो कि ये भी तो उल्टा हो गया है ना। तो हमें समझना है चीज़ को। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द। हर एग्जाम में हम चाहे कोई से भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं तो ग्रामर का जो ये पोर्शन है विलोम वो जरूर आता है। ऊपर से देखने में सरफेसिकल में लगता है हमें कि बहुत ही इजी टॉपिक होगा, लेकिन आगे धीरे धीरे जाते जाते कुछ वर्ड इसमें टफ आते रहते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ये पूरा कंटेंट क्लियर कर लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विलोम किस आधार पर बनते हैं, किन किन आधार पर विलोमार्थी शब्द होते हैं। कैसे? देखिए, पहले देखिए विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीतार्थक। क्या होता है? उल्टा या विपरीतार्थक। वो शब्द जो अपने जैसे उल्टे शब्द प्रदान करते हैं, विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, वो विपरीतार्थक कहलाते हैं। ये किन आधारों पर विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं? पहले देखिए लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लिंग के आधार पर विपरीत अर्थक कैसे होंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम लिंग के आधार पर विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं तो वो सजीव में होना चाहिए। अगर मैं कहूँ इस मार्कर का या इस कलम का या इस कुर्सी का कोई विपरीत अर्थ लेना है मुझे, तो वो विपरीत अर्थ नहीं होगा। लिंग किसके अंदर होंगे? जिसमें जीव है, जिसमें जीवन है, जो सजीव है, जो जीवित है, उनका ही विपरीत अर्थ प्राप्त होगा हमें। वो लिंग के आधार पर होता है। कैसे? उदाहरण देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बोल दिया हमने माता का पिता, बहुत ही ईजी है हमारे लिए। भाई का, बहन बोल रहे हैं आप लोग, बहिन। क्या लिखेंगे हम इसको शुद्ध रूप से? बहिन। इस बात को मैं हमेशा से समझाती हुई आई हूँ कि वर्तनी संबंधी शुद्धि कब होती है? जो हम उच्चारण करते हैं हम लोग वही लिख देते हैं। मान लिया पशु के आधार पर ले लो, हम लोग बोलेंगे कबूतर, तो इसका विलोमार्थी क्या बनेगा? कबूतरी। क्या बनेगा? कबूतरी। ये लिंग के आधार पर जब हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं तो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिसमें जीवन है, जो जीव है, जो जीवित है, वो ही विलोमार्थी रहेंगे। दूसरा देखिए आप उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग प्रयुक्त करके, उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम लोग विलोमार्थी शब्द बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है सफल। सफल के आगे अगर मैं अ उपसर्ग का प्रयोग कर दूं तो इसका विलोमार्थी हो जाएगा असफल। अगर मैंने बोल दिया सकर्मक तो इसका विलोम अ लगाकर मैं इसका विलोमार्थी बना दूंगी। क्या बन जाएगा? अकर्मक। आ रही बात आपको समझ में? अगर मैं यहाँ बोल देती हूँ न्याय, वापस में इसके आगे अ उपसर्ग लगाकर इसका विपरीतार्थी बना दूंगी। क्या बनाऊंगी मैं? अन्याय। ये हमने उपसर्ग लगाकर विलोमार्थी बना लिए। दूसरा, इसका तीसरा प्रकार है प्रत्यय लगाकर। तो देखिए प्रत्यय लगाकर किस प्रकार हम लोग विलोमार्थी बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक शब्द लिख रही हूँ नौकर। क्या लिख रही हूँ? नौकर। इसके पीछे अगर मैं आनी प्रत्यय लगा दूं तो इसका विलोम बन जाएगा नौकरानी। देखो लिख दिया नौकरानी। अगर मैंने यहाँ लिख दिया जेठ, इसके पीछे मैंने प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? इसको विलोमार्थी जेठानी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि विलोम शब्द किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। लिंग के आधार पर भी होते हैं, उपसर्ग लगाकर विलोमार्थी बनाए जाते हैं, प्रत्यय लगाकर विलोमार्थी बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग नन्य तत्पुरुष समास से भी बनते हैं। समास ये क्या होता है? नन्य तत्पुरुष समास। इसमें अ, अन और ना का भाव होता है। अ, अन और ना का भाव होता है। उससे भी बनते हैं विलोमार्थी शब्द।
अधिकार, क्या बन जाएगा इसका? अनाधिकार। इस प्रकार ए, अन और ना लगाकर भी नन्य तत्पुरुष समास के आधार पर विलोमार्थी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नर या मादा लगाकर, नर या मादा लगाकर बहुत सारे हिंदी के अंदर ऐसे उपसर्ग विलोम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बिना नर या मादा लगाकर कोई विलोमार्थी नहीं बना सकते। मान लीजिए मैंने बोला आप लोगों को मगरमच्छ का विलोम बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? मगरमच्छी, मगरमच्छनी, नहीं, ओप भी नहीं रहा, ओपना भी चाहिए थोड़ा बहुत सही होने के लिए, है ना। नेक्स्ट, अगर ऐसे पूछा कौवा का विलोम शब्द बनाओ, तो कौवा का क्या बनाएंगे हम लोग? कौवी, कोयल बिल्कुल नहीं बनेगा, कोयल नहीं बनेगा। इसमें नर या मादा का प्रयोग करके हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं। देखिए कैसे, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए मगरमच्छ का बनाओ आप लोग विलोम, या फिर आप लोग लोमड़ी का विलोम शब्द बनाओ। लोमड़ा तो नहीं आ रहा है ना मन में? आ रहा है, इसीलिए तो मैंने हेडिंग डाल दिया पहले ही। मगरमच्छ है, एक लोमड़ी है, एक या तो फिर कबूतर है, कबूतर का तो बन जाएगा कबूतरी। तो देखिए नर इसका विलोम किस प्रकार बनेगा? या तो नर मगरमच्छ या मादा मगरमच्छ। लोमड़ी का भी बन जाएगा या तो नर लोमड़ी या मादा लोमड़ी। इसके बाद देखिए कुछ शून्य विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं शून्य विलोम शब्द? बताओ मुझे, शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है जीरो, जिनका कोई विलोम शब्द बनता नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने आपको ये बोला कि बाजार का विलोम शब्द बनाओ, या गेहूं का विलोम शब्द बनाओ, या चना का विलोम शब्द बनाओ, तो क्या इनके कोई विलोम शब्द प्रयुक्त होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये शून्य विलोम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई विलोम नहीं बनता वो क्या कहलाते हैं? शून्य विलोम शब्द। देखिए कैसे, मान लीजिए गेहूं एक शब्द है, या चना एक शब्द है, या बाजार एक शब्द है, इनका कोई भी विलोम नहीं बनता, इसलिए ये शून्य विलोम शब्द कहलाते हैं। तो पॉज कर दो, मैं बिल्कुल लिखती हूँ। देखिए सबसे पहले विलोम चालू करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि विलोम का विलोम क्या होता है। विलोम का विलोम क्या होता है? अनुलोम। विलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम। तो देखो यहाँ अनुलोम लिखा हुआ है, मैं इसका विपरीत लिख रही हूँ विलोम। दोनों ही एंगल से हमको विलोम शब्द आने चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में विलोम पूछ लिया जाए तो आपको अनुलोम आना चाहिए, अनुलोम पूछ लिया जाए तो विलोम आना चाहिए। और अनुलोम का विलोम प्रतिलोम भी होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। इसके बाद देखो अनाहूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार लगाना इसके आगे, महत्वपूर्ण। अनाहूत शब्द का अर्थ क्या होता है? बुलाना। आपने सुना होगा आज राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने जो क्या कहते हैं मंत्रियों की बैठक को आहूत किया और अनाहूत किया। तो अनाहूत का मतलब है समाप्त करना, आहूत का मतलब है बुलाना। आहूत का अर्थ क्या है? बुलाना। अनुरक्ति, किसी से विशेष लगाव होना। अनुरक्ति का अर्थ क्या है? किसी से विशेष लगाव होना। तो इसका विलोम हो जाएगा विरक्ति। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? विरक्ति। इसके बाद देखो कुरूप। कु जो उपसर्ग है यहाँ पर वो बुरे का प्रतीक होता है ना। जैसे अ नहीं का प्रतीक होता है, कु बुरे का प्रतीक होता है। जैसे कुपुत्र, कु है जो पुत्र यानी बुरा है जो पुत्र, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुपुत्र। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? सुपुत्र। कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा। कोप, सॉरी, सुरूप। अब देखो कोप का विलोम क्या होगा? कोप, कोप का अर्थ होता है क्रोध। आपको हर का अर्थ भी आना चाहिए। कोप का अर्थ क्या होता है? क्रोध। को कोप का विलोम बनेगा कृपा। पूछा गया है ये भी मोस्टली एग्जाम्स के अंदर। कोप का विलोम क्या बनेगा? कृपा। इसके बाद देखो सृष्टि। सृष्टि का अर्थ है रचना। सृष्टि के अंदर किसका अर्थ निहित है? रचना का। तो इसका विलोम क्या बनेगा? प्रलय। क्या बनेगा? प्रलय। आगे देखिए प्रसारण का अर्थ होता है फैलाओ, फैलाना। तो इसका विलोम क्या बनेगा? संकुचन। क्या बनेगा? संकुचन। प्रसारण का विलोम बनेगा संकुचन।
एक महत्वपूर्ण शब्द है यथार्थ। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता से संबंधित। क्या अर्थ होता है यथार्थ का? वास्तविकता के संबंधित। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श। क्या विलोम हो जाएगा? आदर्श। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अपेक्षा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा। किसी से आशा करना, अपेक्षा क्या कहलाता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, है ना? इसका विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अंतरंग, ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, इसके आगे स्टार लगाना है आप लोगों को। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। वेरी गुड। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। अल्पायु। अल्पायु अल्प है जिसकी आयु, जिसकी उम्र कम है, तो अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? शाबाश, दीर्घायु। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको एक दिन बताया था, ज्ञ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान रखने वाला। क्या अर्थ होता है ज्ञ शब्द का अर्थ? ज्ञान रखने वाला। छोटी क्लासों में भी हम लोग पढ़ते हुए आए ना, ज्ञ से ज्ञानी, तो आपको यही अर्थ ध्यान रखना है, ज्ञ से ज्ञानी होता है। अल्पज्ञ, जिसको ज्ञान बहुत कम हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। क्या हो जाएगा बेटा? बहुज्ञ। इसके बाद देखो अवनति। अवनति का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना। गिरना ऐसे नहीं कि गिरना, गिरने का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में नीचे गिरना क्या कहलाता है? अवनति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। उन्नति का तात्पर्य होता है ऊपर बढ़ना, अवनति का मतलब होता है नीचे गिरना। अस्वस्थ, बिल्कुल इजी है, इस अ उपसर्ग को हटाना है हमको, है ना? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ। शाबाश। अर्वाचीन, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, और अर्वाचीन का तात्पर्य होता है नया, नवीन। क्या होता है? नवीन। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। शाबाश। विख्यात, जो व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? विख्यात। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कु का मतलब क्या होता है? कु उपसर्ग, बुरे के लिए प्रयुक्त होता है। ख्यात शब्द का अर्थ होता है, अगर केवल ये शब्द है ना ख्यात, जिसका तात्पर्य है प्रसिद्ध, इसमें ये वर्णित नहीं किया गया है कि वो अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध है कि बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। अब अगर इसके आगे लग जाता है विख्यात, इसका मतलब है वो अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और अगर इसके आगे ये लग जाता है कुख्यात, मतलब वो व्यक्ति बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके आगे मैं क्या उपसर्ग लगा रही हूँ? कु। तो इसके आगे क्या लग गया? ख्यात। आरोह, अवरोह। वेरी गुड। आरोह का विलोम बन जाएगा अवरोह। एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताती हूँ आपको, एक बार बोर्ड पे देखो। अगर कहीं आप फंस गए, मैं ऐसे बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर ये चीज आपकी मदद करेगी, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर। कहीं आप विलोम में फंस गए, ऐसा कोई विलोम आ गया जिसका आपको अर्थ नहीं पता है, या जिसका आपको विलोम पता ही नहीं है, तो थोड़ी सी मदद करेगा। इधर देखो आप लोग, पीछे के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, देखो इधर, अनाहूत, आहूत, अनुरक्ति, विरक्ति मिल रहा है, कुरूप, सुरूप। पीछे से ध्वनि साम्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मदद करेगा आपकी, पर हमेशा नहीं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मदद नहीं करते हैं। देखो इधर वापस, आप देखो ये को पर कृपा का कोई लिंक नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा है ना। सृष्टि प्रलय का कोई लिंक नहीं बैठ रहा। अब देखो प्रसारण और संकुचन का भी नहीं बैठ रहा, यथार्थ और आदर्श। इधर देखो अंतरंग, बहिरंग बैठ रहा है, ध्वनि साम्य और अंत में। ये आपको कब करना है? जब आप बिल्कुल अटक जाते हो। ऐसा नहीं कह रहे वाह मैम मजा आ गया, आपको हम याद ही नहीं करके जाएंगे, ये क्या हो रहा है? अरे बाप, तो विलोम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखो अपेक्षा, उपेक्षा, अल्पायु, देखो पीछे से आयु मिल रहा है, दीर्घायु, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अवनति, उन्नति, अस्वस्थ, स्वस्थ मिल रहा है ना, ध्वनि साम्य हो रहा है ना पीछे से। अर्वाचीन, प्राचीन, विख्यात, कुख्यात, आरोह और अवरोह। लिखो, गणतंत्र का विलोम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। विलोम शब्द आने से पहले, विलोम शब्द याद करने से पहले हमें उसका अर्थ आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। हम रटेंगे तो पक्का गलती कर देंगे, है ना। अगर हम अर्थ समझ जाएंगे तो भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी।
तो गणतंत्र का विलोम करने से पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। गणतंत्र का मतलब वो होता है जिस शासन प्रणाली का सर्वोच्च व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित। जिस प्रकार भारत एक शासन प्रणाली है, इसके भी अंदर भी जो प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो अब इस हिसाब से गणतंत्र का विलोम क्या होगा? इसमें निर्वाचित होता है तो इसका विलोम होगा राजतंत्र। क्या आपने देखा है कभी किसी राजा का चुनाव हुआ है जनता के द्वारा? देखा है आप लोगों ने? नहीं। गणतंत्र के अंदर चुनाव होता है तो वो शासन प्रणाली इसका विपरीत अर्थक प्रदान करेगी जिसके अंदर चुनाव नहीं होता। राजतंत्र क्या होता है? वंशानुगत। यही होता है ना, राजा की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है। पढ़ी हमने राजतंत्र शासन प्रणाली। तो इसका विलोम क्या होगा? राजतंत्र। ना ही तो इसका आप लोग प्रजातंत्र करके आओगे, ना ही आप इसका लोकतंत्र करके आओगे। ठीक है, पक्का याद रखनी ये वाली बात। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। राजतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र। नेक्स्ट देखो, गद्य। गद्य क्या है? अब इसका विलोम करने से पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। गद्य किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य की विधा है, हिंदी की विधा जिसके अंदर लिखा जाता है, हिंदी के अंदर गद्य लिखा जाता है। एक तो आपने हिंदी पढ़ी है ना, एक तो आपने चैप्टर पढ़े हिंदी के अंदर, और एक आपने वो पढ़ी है कविता टाइप पढ़ी है जो सूरदास की लिखी होती है, तुलसीदास की लिखी होती है, उन्हें हम पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्य। तो गद्य का विलोम क्या होगा? पद्य। क्या होगा गद्य का विलोम? पद्य। नेक्स्ट देखो, जय का विजय तो नहीं आ रहा ना मन में? नहीं, वेरी गुड। जय का पराजय। अब देखो इधर, दुर्गंध, सुगंध। अर्थ बताओ मुझे, दुर्गंध का अर्थ क्या होता है? बुरी गंध है ना। और केवल अगर गंध शब्द लिख दिया जाए, मैं अगर केवल गंध शब्द लिख रही हूं, देखो इधर बोर्ड पे गंध शब्द, इसका क्या अर्थ बता रहे हो? इससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो गंध है ये अच्छी है या बुरी है, इसका मैंने स्पष्टीकरण यहाँ नहीं दिया है। ठीक है ना। तो अगर गंध के आगे मैं दुरुपसर्ग लगा देती हूँ, इसका मतलब बुरी गंध। इसके विलोम बनाने के लिए मैं इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाऊंगी? सुगंध। सुगंध। देखो ये उपसर्ग से निर्मित है। गोचर। गोचर का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई दे, दृश्यमान है ना, जो दिखाई दे उसे गोचर कहते हैं। तो उसका विलोम क्या होगा? अगोचर। देखो वापस उपसर्ग लग के विलोम बन गया। नेक्स्ट देखो, चर। चर का अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ सजीव प्राणी जो चलायमान है। चर का मतलब चरना नहीं होता है ना, चर का मतलब वह प्राणी जो चलायमान है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अचर। अचर का मतलब है निर्जीव, तो इसका विलोम मैं लिखूंगी अचर। गुरु। गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है। तो हम ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। शिष्य आ रहा है तो शिष्य होगा, लघु भी हो सकता है ना। तो देखो, गुरु का मतलब बड़ा, गुरु का मतलब भारी, और गुरु का मतलब शिक्षक। ठीक है, तो इसका विलोम में लिख रही हूँ शिष्य, शिष्य, और यहाँ ऑब्लिक लगा के मैं लिख रही हूँ लघु। इधर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंगम। स्थावर इसका विलोम बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? जंगम का अर्थ जो स्थिर नहीं हो। जंगम का अर्थ क्या होता है? जो स्थिर नहीं हो। इससे वाक्यांश के लिए भी एक शब्द तैयार हो रहा है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो चीज़ स्थिर नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जंगम। तो देखो इधर, जंगम का विलोम बनेगा स्थावर। आई ना बात समझ में? इधर देखो, ये भी पूछा गया एग्जाम में, रिजु। रिजु का तात्पर्य होता है सीधा। क्या होता है बेटा? सीधा। रिजु का अर्थ है सीधा, तो इसका विलोम क्या बनेगा? वक्र। आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में पढ़ा होगा किसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। पढ़ा है? वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो जो टेढ़ा है उसका विलोम क्या होगा? सीधा। तो इसका विलोम क्या बनेगा? वक्र। निद्रा। अब देखो एक चीज ध्यान से, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखना। एक लिखा है मैंने निद्रा, एक लिखा है मैंने निंदा, है ना। निद्रा का विलोम क्या बन जाएगा? निद्रा का अर्थ बताओ चलो पहले। नींद, है ना, जो हमारी बहुत मोस्ट फेवरेट होती है।
तो निद्रा का विलोम बनेगा जागरण। क्या बनेगा? जागरण। निद्रा का विलोम बनेगा जागरण। यहाँ है निंदा। निंदा का अर्थ है किसी की बुराई करना, चुगली करना, तो निंदा का विलोम क्या बनेगा? स्तुति। क्या बनेगा? स्तुति। एक चीज विलोम में आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। क्या? अगर हमसे तत्सम में पूछ रहा है विलोम तो हम तत्सम में आंसर देंगे, तद्भव में विलोम पूछ रहा है तो तद्भव में आंसर देंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जिस लैंग्वेज में वो आपसे विलोम पूछ रहा है आपको जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना है। ऐसे तो हिंदी का शब्द भंडार बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? कोई सा भी पर्यायवाची प्रयुक्त कर देंगे हम लोग, ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो निद्रा का बनेगा जागरण, निंदा का बनेगा स्तुति। आपने सुना होगा श्री राम स्तुति या माता जी की स्तुति या बालाजी की स्तुति। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। आप देखो मैं आपको जो तत्सम तद्भव की बात कर रही थी ना वो एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए। अमृत का विलोम क्या बताओगे आप लोग? विष बता दिया। चलो आपने विष बताया। अब यहाँ देखो नीचे सुधा। सुधा का अर्थ क्या होता है? सुधा का अर्थ अमृत ही होता है, लेकिन अब तो आपने विष नहीं बोला, अब आपने इसका गरल बताया मुझे। तो देखो अमृत का विलोम बन जाएगा विष, सुधा का अमृत का विलोम बन जाएगा विष और सुधा का विलोम बन जाएगा गरल। क्या बन जाएगा? गरल। जबकि दोनों का एक ही अर्थ है। अमृत का अर्थ सुधा है, सुधा का अर्थ अमृत है, लेकिन उसने जिस भाषा में हमसे पूछा है हमने उसी भाषा में उत्तर दिया है। बात समझ में आई आप लोगों को? इसके बाद देखो नख। नख का अर्थ क्या होता है? नख यानी नाखून। नख यानी नाखून। तो यहाँ पर नख से मतलब आपको पैर के नाखून से समझना है। जब पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा है तो शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? सिर है। तो इसका विलोम हो जाएगा शिख। नख का विलोम क्या हो जाएगा? शिख। सुना होगा ना आपने पर्वत शिखर। शिखर कहाँ होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है? ऊपर होता है। सर्वोच्च स्थल पर होता है। पर्वत शिखर ऊपर होता है। इसका मतलब मानव शरीर में भी अगर नख सबसे नीचे है तो शिख यानी शिखा सबसे ऊपर है। इसका विलोम में क्या लिखूंगी? शिख। तामसिक। तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक, अच्छे विचार रखने वाला। सत्वधन एक सात्विक। कृष्ण श्वेत भी होता है और कृष्ण का अगर श्वेत ऑप्शन में नहीं होता क्या करोगे? शुक्ल। क्या करोगे? शुक्ल। कृष्ण का श्वेत। श्वेत का वैसे श्याम होगा तो ज़्यादा बेस्ट, यहाँ पर कृष्ण का शुक्ल बनेगा ना। लिख लो आप लोग। देखो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण विलोम जो बनता है ना आमिष का बनता है। आमिष और सामिष आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि ये समानार्थी है। क्या अर्थ होता है इसका? मांस सहित। क्या अर्थ होता है? मांस सहित। वह भोजन या वह चीज जिसमें मांस युक्त हो वो क्या कहलाता है? आमिष या सामिष। बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। ये दोनों चीजें समानार्थी हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो 101% ऑप्शन के अंदर वो अगर सामिष का पूछता है ना तो एक ऑप्शन पक्का वो आमिष डालेगा, और आमिष पूछेगा तो एक ऑप्शन पक्का वो सामिष डालेगा, क्योंकि माइंड की स्टडी करी हुई होती है उन्होंने एग्जामिनर ने, और वो हमसे गलत कराना चाहते हैं और हम लोग गलत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आमिष और सामिष दोनों समानार्थी है। तो इसका विलोम बनेगा देखो निरामिष। क्या बनेगा? निरामिष। आमिष का विलोम बनेगा निरामिष। याद रखना है आमिष और सामिष दोनों क्या है? समानार्थी है। नेक्स्ट देखो निडर। निडर वह व्यक्ति जिसे डर नहीं लगता है, तो इसका विलोम क्या बनेगा? डरपोक। क्या बनेगा? डरपोक। इसके बाद देखो परार्थ, पर धन अर्थ। जो व्यक्ति हमेशा पर यानी दूसरों के बारे में सोचता है, तो इसका विलोम क्या बनेगा? स्वार्थ। क्या बनेगा? स्वार्थ। परार्थ का विलोम बनेगा स्वार्थ। पाश्चात्य, पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखो निर्मल। निर्मल का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, है ना। तो इसका विलोम क्या बनेगा? मलिन। क्या बनेगा? मलिन। गुप्त जो छुपा हुआ है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा?
प्रकट। गुप्त यानी जो छुपा हुआ है, तो गुप्त का विलोम प्रकट। जन्म वेरी इजी, क्या बनेगा जन्म का? बोलो, मृत्यु। नेक्स्ट देखो, थोक। सुना है क्या आपने? ओहो, ये चीज तो हमें थोक के भाव मिल गई। थोक के भाव बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाली। थोक के व्यापारी होते हैं ना, होलसेल व्यापारी, जो एक साथ बहुत सारा देते हैं, किलो 2 किलो आधा किलो नहीं देते हैं, वो थोक के व्यापारी कहलाते हैं। और एक वो दुकानें होती है जिनसे हम कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आधा किलो 1 किलो 2 किलो लाते हैं, वो क्या कहलाता है? फुटकर। क्या कहलाता है बेटा? फुटकर। तो थोक का विलोम क्या याद रखोगे आप लोग? बोलो, फुटकर। एक दोनों शब्दों को ध्यान से देखो, एक शब्द है उदार, एक शब्द है उधार। मैंने आपको क्या बोला? विलोम याद करने से पहले आप अर्थ ध्यान रखोगे। उदार का विलोम होता है अनुदार। क्या विलोम होता है? अनुदार। उदार का अर्थ होता है सभी व्यक्तियों के प्रति दया भावना रखने वाला, उत्तम विचार रखने वाला व्यक्ति उदार कहलाता है। तो इसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया और क्या बन गया इसका विलोम? अनुदार। अब देखो उधार, वेरी गुड। जाते हैं ना हम लोग दुकानों पे, लिखा रहता है ना आज नकद कल उधार, बस वो कल ही नहीं आता है ना, नहीं आता है ना। तो देखो इसका उदार का विलोम बना अनुदार, और उधार का क्या बनेगा? नकद। अन्याय का? शाबाश। उन्मीलन का पूछा जाता है ये भी मोस्टली। उन्मीलन का विलोम बनेगा निमीलन। क्या बनेगा? निमीलन। आप देखो इधर, कुकृति। कुकृति, कु माने बुरी, बता चुकी हूं मैं, कु माने बुरी, तो कु का विलोम हो जाएगा सु। सु माने अच्छा, तो कुकृति बुरी है जो कृति, इसका विलोम बन जाएगा सुकृति। ऐक्य, अनैक्य, वेरी गुड, शाबाश। नश्वर का? शाश्वत। नश्वर का अर्थ क्या है? नश्वर का क्या अर्थ होता है? नश्वर का अर्थ है जो नष्ट होने वाला है, शाश्वत जो लगातार चलता रहे। क्षणभंगुर का अर्थ जानते हो आप लोग? क्षणभंगुर पानी का जो बुलबुला होता है ना, पानी में उठने वाला बुलबुला होता है, उसकी समय सीमा कितनी होती है? कुछ ही क्षण की होती है, क्षणभंगुर होता है। उसी प्रकार मानव का जीवन है, वो भी कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। ठीक है, देख लो अब इनको। बैर का तात्पर्य होता है किसी के प्रति बुरी भावना रखना, शत्रुता रखना, है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रीति। क्या हो जाएगा? प्रीति। प्रीति यानी प्रेम युक्त भावना रखना। बैर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रीति। बोलो तो सही, प्रीति। राग का विलोम? विराग। शाबाश। राग का विलोम हो जाएगा विराग। विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण। इतने अच्छे तरीके से विलोम तैयार करेंगे कि कुछ भी छूटने ना पाए, है ना। मुख, अब देखो मुख का मतलब समझो। मुख का मतलब केवल ये नहीं, चलो इसी से समझ रहे हो आप, मान लो इसी से समझ लेते हैं। तो ये कहाँ रहता है? सामने रहता है, पीछे रहता है? तो मुख अगर सामने है तो मुख का विलोम हो जाएगा पृष्ठ। क्या हो जाएगा? पृष्ठ। मुख का मतलब सामने वाला हिस्सा, इसका विलोम हो जाएगा पृष्ठ। तो देखो पृष्ठ। आगे देखो सबल। सबल का अर्थ है बल सहित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्बल। निर्बल। नीरस, रस रहित, इसका विलोम हो जाएगा सरस। पतन का? उत्थान। वेरी गुड। पतन का विलोम हो जाएगा उत्थान, और उत्थान का पूछ लिया जाए तो पतन। आगे देखो आह्वान। आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी कार्य का प्रारंभ करना, तो आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। वैतनिक जो वेतन पे कार्य करता है, इसका विलोम हम केवल अ लगा देंगे आगे, अवैतनिक। वादी, प्रतिवादी। दो पक्ष होते हैं ना, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, एक किसी टॉपिक के पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, तो वादी का हो जाएगा प्रतिवादी। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, तो जिसका
मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच्छेद, संधि का विलोम विच्छेद, सपूत कुपूत, और व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। ठीक है, एक एक का अर्थ देखना आपको, और अर्थ देख के ही याद करना है, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।